साथ है कैमरामैन जिसका नाम मैं शो नहीं करना चाहता, तो हम इससे क्वेश्चनिंग करेंगे और मैं बताऊंगा आपको रिव्यू बेंगलुरु स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि ये प्लेस कैसी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, मतलब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूके वाइज अच्छी है, और वर्ल्ड वाइज अगर देखी जाए तो मतलब अंडर 1000 आती है, तो इस गुड, यू नो, फील्ड में आते हो या आप हेल्थ साइंसेस में आते हो तो आप उसको मतलब अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और जो इन्वायरमेंट है बेंगल का वो कंपैरेटिवली इज़ क्वाइट है, और आपको इतना फ़न कोई देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन आप एक अपनी फील्ड से रिलेटिव काफ़ी एक्सपीरियंस ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना इनका जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है, इनका भी ऐसे ही है कि 2-3 इनका इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। आप जैसे ही लैंड करते हो इधर आपको 50% फ़ीस देनी पड़ती है अपनी कंट्री से, और जैसे ही आप यहाँ आते हो तो आपको रिमेनिंग 50% फ़ी देनी पड़ती है वो, और यूनिवर्सिटी आपकी 2 इंस्टॉलमेंट कर देती है जो कि 25% देनी पड़ती है आपको फ़ीस। बहुत ज़्यादा मतलब इधर देखी जाती है, आपको आपके अटेंडेंस उस पर सुपरविजन की जाती है। अगर आप 3 से 4 क्लासेस मिस कर रहे हो तो वो आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 वार्निंग भी भेज सकते हैं, तो इस लिहाज से स्टडी को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे। So the common question, attendance. Attendance, as I mentioned earlier, attendance is really strict here. There's a monitoring team for the attendance, you know, who gonna supervise your attendance as well. So अगर 2 से 3 या ऐसे आप कंटिन्यूसली आप अटेंडेंस मतलब आपकी शॉर्ट होती है तो आपको ये वार्निंग भी भेज सकते हैं। कंपैरेटिवली ये इतना कोई मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, ये इन चीज़ों को इतने स्ट्रिक्ट नहीं लेते। तो लेकिन ये है कि अगर 2 से 3 क्लासेस या 3 से 4 क्लासेस मिस होती हैं तो इनको भी लगता है कि स्टूडेंट कोई इधर से उधर हुआ है, यहाँ के कोई और मसला है, तो एज ए कनेक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट, सो दे कनेक्ट विद यू, दे इनकी प्रेफरेंस रहती है, तो अटेंडेंस का एज सच इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेकर आते हैं वो डायरेक्टली इनके अकोमोडेशन में जाते हैं। 2 टाइप की इनकी अकोमोडेशन है। तो इनकी अकोमोडेशन एज़ कम्पेरेटिवली अगर मैं स्टूडेंट ओपिनियन लूँ, एज जो स्टूडेंट पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से आ रहे हैं, टेनेंट होता है और वो थ्रू आउट द ईयर जाता है। आपको थ्रू आउट द ईयर आप अकोमोडेशन चेंज नहीं कर सकते एज़ कि आप कोई बंदा दे उनको जो आपकी रिप्लेसमेंट में अकोमोडेशन करे, लेकिन कंपैरेटिवली अकोमोडेशन इनकी इतनी चीप नहीं है, और अबाउट 400 to 450 for one person द चार्ज या। तो आपको ये सोच के आना है पहले, अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन बुक करते हैं नियर यूनिवर्सिटी तो मेरे ओपिनियन से वो अच्छी रहेगा, क्योंकि उसमें आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। It's on exam based or assessment, assignment based? Yes, it's depend on your modules, you know, about your degree है। कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिनमें एग्ज़ाम आता है, कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जिसमें असाइनमेंट्स आती हैं। पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, आप अपना कोर्स सर्च करें और उस पर कंटेंट ओवरव्यू में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या कौन कौन से मॉड्यूल हैं जिनके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो मॉड्यूल होते हैं वो कंपल्सरी हैं और कुछ ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शनल तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कंपल्सरी नहीं चेंज कर सकते। Exam will be held physically or online? Yeah, sometimes they're gonna hold your exam on online if the campus is busier, especially with the new student is coming in January intake, वो ऑनलाइन भी ऑफर कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें 80 आवर्स अलाउ होते हैं, तो जॉब्स की क्या सिचुएशन है बैंगलोर में? देखिए 20 आवर्स अलाउ होते हैं स्टूडेंट को जो कि यूके ट्रैवल करता है और किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करता है। इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो जब आपको वेकेशन होगी तो आप उसमें आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, लेकिन
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आप कभी भी 20 आवर्स के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एज़ कंपैरेटिवली इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि एक स्मॉल सा टाउन है तो इसमें इतना कोई बिजी एरिया नहीं है, तो एज़ कंपैरेटिवली इधर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी भी वाइड नहीं है। और मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप देख के आएँ ज़रा अपनी जॉब्स वगैरह, अपनी अकोमोडेशन वगैरह। जैसे ही आपने ट्रैवल करना है तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आप फिल करके टिक करके। थैंक यू सो मच।